हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज़? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई चिकना पृष्ठ है, जैसे कि आपका शीशा है, यानी कि मिरर है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, वो आपका चिकना तल होता है, एक चिकना पृष्ठ होता है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, शीशा है। अगर कोई प्रकाश की किरण जो है, ठीक है, इस पर पड़ेगी तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो जाएगा नहीं। चिकने तल से क्या होता है, वो अधिक से ज़्यादा भाग, यानी कि बहुत ज़्यादा भाग वो वापस लौट आएगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या, एक देखो शीशा रखा हुआ है। ये क्या है आपका, ये शीशा है, मिरर है। इसे क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो ये मिरर रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट मार रहे हैं। ठीक है, ये टॉर्च से लाइट इधर से आई, ठीक है, इस मिरर से शीशे से टकराई और उसके बाद देखो ये कहाँ चली गई, इधर वापस लौट आएगी। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ गया होगा क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट आ तो रही है, आने के बाद यहाँ से वापस लौट आ रही है, यानी कि इसके अंदर नहीं जा रही है। इसे ही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, शीशे पर इसका आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे, एक आप टॉर्च ले लीजिए, आप लेजर लाइट लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टॉर्च लेना है, उसके बाद आपको किसी चिकने तल पर मारना है, जैसे शीशा हो गया, ठीक है, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, वो वाला शीशा ले सकते हैं, या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर आप मार के देख लीजिए लॉक करके, तो आपको पता चल जाएगा। इधर से आप लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट करके कहीं और चली जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देखते हैं इसके नियम क्या है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अभी समझते हैं कैसे है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा देखिए दर्पण, यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये दर्पण है। ये क्या है, ये मिरर है, दर्पण। ठीक है, ये दर्पण से देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कोई, यहाँ पर क्या है, एक लाइट आ रही है। कहाँ से आ रही है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कोई लाइट आ रही है और ये दर्पण है, ये वाला। ठीक है, M1 M2 क्या है, दर्पण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई लाइट आई, जो लाइट आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो होती है परावर्तित किरण, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए बी आपकी आपतित किरण होगी और बी सी आपकी परावर्तित किरण होगी। और ये क्या है, आपका दर्पण है, यानी चिकना तल है। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और देखो यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया गया है, ये एन बी, ये देखो एन, यहाँ पर बी, ये क्या डाल गया है, ये आपका अभिलंब है। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों देखो एक ही तल पे है। किस पे हैं, एक ही तल पे हैं। तो ये पहला रूल है, क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या चीज़, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मैंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर ये हमने बना देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक दर्पण ले लिया है, ये क्या है, आपका शीशा है या चिकना तल है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ पर टकराई। ठीक है, तो ये वाली जो है ये आपकी क्या होगी, ये आपतित किरण होगी, ये वाली आपकी आपतित किरण होगी। ठीक है, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद इधर वापस लौट गई,
उसका अधिकांश भाग वापस लौटा, यहाँ से आई और इस डायरेक्शन में वापस लौट गई। और यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, अभिलंब डाल देंगे। ठीक है, ये अभिलंब हो गया ना। तो पहला रूल क्या है, आपतित किरण ये वाली ना, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है एन बी मान लेते हैं ना, ये ए है ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एन बी है ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा देखिए ध्यान से, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका तल है, यहाँ से कोई किरण आई और इस डायरेक्शन में वापस चली गई, तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये वाली परावर्तित किरण हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये थीटा है, क्या थीटा 1 है, तो ये वाला मान लेते हैं थीटा 2 है। तो यहाँ पर थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के, थीटा 1 बराबर होगा थीटा 2 के, यानी कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। यहाँ पर देखो ये वाला कोण जो है, ये वाला आपका आपतन कोण होगा और वो वाला आपका परावर्तन कोण होगा। जैसे कि अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा चीज़ समझाया गया है। ये ए बी आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, ये आपका अभिलंब हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, आपतन कोण, यानी कि ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला कोण, ये आपतन कोण दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वाला परावर्तन कोण यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं ये 60 है, तो ये भी आपका कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर ये 80 है तो ये भी आपका 80 होगा, बराबर बराबर होंगे दोनों। ठीक है, यही इसका क्या है, नियम है, रूल है। तो इस क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम को डिटेल से समझा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।